इसका जो रज है, जो इसकी मिट्टी है, आप उस मिट्टी को आप अपने माथे पर तिलक समझ के लगाकर और किसी काम के लिए निकल जाइए। अगर विजय न हो तो आप कहिएगा। शब्द नहीं है। विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनीम योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। जब भी कोई किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी विषम परिस्थिति में हो, आंख बंद करके माँ आदि शक्ति जगदम्बा को ध्यान करते हुए अब कोई भी अपनी बात कह के, कोई भी अपने पीड़ा कह के देख ले। अगर उसका नहीं पूरा होता है तो आप कह सकते हैं ऐसी ऐसी माँ है कि जो जहां है वहीं से माँ के श्री चरणों को ध्यान करके बस उससे एक भक्तिमय तरीके से एकदम निस्वार्थ भाव से एकदम फ्रेश होके माँ से मिले, वो चमत्कार वो खुद देखेगा। जहां माँ सीता ने अपने पितरों के लिए तर्पण किया है, जिसको सीता कुंड कहते हैं, वहां सीता रसोई भी है। और भगवान राम रामक गया घाट है यहाँ, जहां पर अपने पूर्वजों का, पितरों का तर्पण किए। निवासिनी का जो धाम है आदिशक्ति, चूंकि आप देखेंगे ओम है, ओम चंद्र और बिंद, इनका ओरिजिनल नाम बिंदवासिनी है। लेकिन और सिद्धपीठ स्थान है, यहाँ तंत्र नहीं काम करता। कोई विशेष परिस्थिति है, किसी यात्री को, किसी यहाँ के माँ के भक्त को बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके लिए माँ से परमिशन लेकर फिर लोग कालिक हो जाते हैं। ASKofficials.com नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम बहुत बड़ी पावन नगरी में हैं, जिनका नाम है विंध्याचल माँ। पहले तो हम उनको नमन करते हैं, माँ विंध्यवासिनी को। और मैं बताना चाहती हूँ, आज हमारे साथ विशेष अतिथि मोहित मिश्रा जी हमारे साथ आए हुए हैं। पहले तो मैं इनको धन्यवाद करती हूँ, इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। और इनके बारे में और मैं आपको बताना चाहूंगी, श्री माँ विंध्यवासिनी सेवा समिति के ये अध्यक्ष हैं, श्री माँ विंध्यवासिनी चैरिटेबल ट्रस्ट के ये अध्यक्ष हैं, और साथ ही मैनेजमेंट कमेटी के ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो माँ विंध्यवासिनी में इतने लोग भ्रमण करने आते हैं, इतने लोग दर्शन करने आते हैं दूर दूर से। तो माँ विंध्यवासिनी की महिमा के बारे में पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे। सभी को जय माता की। श्री श्री विंध्यवासिनी शरणम। माँ विंध्यवासिनी सभी का मंगल करे, हर भक्त का मनोकामना पूर्ण हो। जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी ये विंध्य पर्वत पर वास करने वाली आदि शक्ति माँ जगदम्बा है। माँ जगदम्बा जहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भगवान माँ के श्री चरणों के लिए ललाहित रहते हैं, जिनके लिए यहाँ आना भी मुमकिन नहीं था, ऐसे लोग माँ के श्री चरणों में, माँ के ठीक पीछे पड़े हुए हैं, एक आशीर्वाद, एक कृपा के लिए। हालांकि मैं बता दूं, माँ विंध्यवासिनी धाम जो पूरे त्रैलोक्य में एक ऐसा स्थान है जिसको मणिद्वीप कहते हैं, जहां माँ विराजमान है। मणिद्वीप एक ऐसा स्थान है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रैलोक में ऐसा स्थान कहीं नहीं है जहां माँ अपने सशरीर विराजमान है। श्री महालक्ष्मी माँ विंध्यवासिनी देवी, श्री महाकाली काली खो और श्री अष्टभुजा देवी जो सरस्वती के रूप में इस पूरे विंध्याचल क्षेत्र में विराजमान है। तीनों देवियां अपने सशरीर विराजमान हैं। श्री माँ विंध्यवासिनी देवी जो महालक्ष्मी के रूप में है, श्री महाकाली खो जो खेचरी मुद्रा में महाकाली के स्वरूप में विराजमान है, सरस्वती देवी माँ अष्टभुजा जो श्री कृष्ण की बहन है, योग माया जिसे कहते हैं, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव नतस्तव तस्यामि विंध्याचल निवासिनी, वो अष्टभुजा देवी जो कंस के हाथ से गायब हुई थी और उन्होंने आकाशवाणी की थी कि मैं विंध्याचल पर्वत पे वास करूंगी, वो अष्टभुजा देवी माँ सरस्वती के रूप में तीसरे कोण पर विराजमान है। माँ विंध्यवासिनी देवी, काली खो और अष्टभुजा तीनों तीन कोण पे विराजमान हैं, अपने भक्तों का सीधे कल्याण करने के लिए। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, विंध्य क्षेत्र जैसा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में कहीं नहीं है। माँ विंध्यवासिनी आदिशक्ति स्वरूपा है, ये कुंवारी है। माँ ने कहा है कि त्रैलोक्य में जो मुझसे बली हो वही हमारा पति हो सकेगा। तो पूरे त्रैलोक्य में माँ के जैसा शक्ति स्वरूपा आदिशक्ति जगदम्बा स्वरूप सशरीर विराजमान आपको कहीं नहीं मिलेगा।
जी। भैया आज आपने इतनी चीजें बताई जो कि हमें पता नहीं था कि माँ कालिको के बारे में, कि वो भी माँ सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं, और उसके बाद अष्टभुजा मंदिर के बारे में। तो ये सब बहुत सारे लोगों को नहीं पता इन सब के बारे में, और बहुत सारे लोग आते हैं विंध्याचल ही दर्शन करके चले जाते हैं, जी। जानकारी ना होने के कारण। लेकिन हमने एक बात सुनी थी कि माँ का आगमन इस क्षेत्र में भादों की द्वितीया को हुआ था। तो उस दिन हम क्या करते हैं, मतलब इसमें कुछ भ्रांतियां हैं। भ्रांतियाँ? माँ विंध्यवासिनी देवी चूंकि मूल प्रकृति स्वरूपा हैं, वो साक्षात जगदम्बा हैं। उनके नाम पर चूंकि कंस के हाथ से जब गायब हुई थी योगमाया अष्टभुजा देवी, तो उन्होंने आकाशवाणी की थी कि मैं विंध्याचल पर्वत पे वास करूंगी और भक्तों का कल्याण करूंगी। तो ये अष्टभुजा देवी का जागरण विशेष रूप से होता है, चूंकि माँ आदिशक्ति विंध्यवासिनी देवी यहाँ विराजमान है सशरीर, इसलिए प्रमुख रूप से माँ विंध्यवासिनी देवी धाम में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री बंधन के चौथे दिन चतुर्थी पे? चतुर्थी पर देवी जी का जागरण मनाया जाता है। उसमें भंडारा होता है, भोग प्रसाद वितरण होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जागरण होता है, दीपदान होता है, माँ का श्रृंगार बहुत भव्य होता है। तो इस दिन देश विदेश से बहुत सारे लोग माँ के धाम में आते हैं। माँ विंध्यवासिनी गंगा के तट के ठीक ऊपर है। आप देखेंगी कि गंगा सीधे जा रही थी अपने रास्ते, लेकिन माँ का चरण स्पर्श करने के लिए यहाँ उत्तर वाहिनी हुई है। आप देखेंगे गंगा ऐसे सीधे जा रही हैं, यहाँ यू ऐसे आई हैं, माँ का चरण स्पर्श करके फिर ऐसे होके फिर सीधे हो गई हैं, फिर सीधे वो बंगाल तक गई हैं जहाँ गंगा सागर लगता है। माँ विंध्यवासिनी का धाम ऐसा धाम है कि आप गंगोत्री से देखेंगी, जब गंगा चली है तो प्रयाग आते आते उनका संगम हो गया है। उसके पहले उनके कई नाम पड़े हैं गंगा के, लेकिन जब विंध्याचल से जो गंगा का अस्तित्व बना है, वो गंगा सागर तक गंगा ही है। तो माँ विंध्यवासिनी का जो ये धाम है वो परम धाम है, जहाँ भगवान श्री राम भी आए हैं, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी भी आए हैं, जहाँ माँ के धाम में ऐसे ऐसे तपस्वी आते रहे हैं। चंद्रा स्वामी जैसे व्यक्ति यहाँ आके सालों तपस्या किए हैं, श्री श्री रविशंकर जी आके यहाँ तपस्या किए। ये महान स्थान जो ऐसा है, चूंकि माँ विंध्यवासिनी यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ कहीं भी आप रहें, माँ जगदम्बा के स्वरूप का ध्यान करके आप अपने मन में किसी भी बात का चिंतन कर लीजिए, किसी भी चीज के लिए आप मांग कर लीजिए। अगर आपके उस काबिल है तो आपको निश्चित मिलेगा। ये माँ भगवती का ऐसा धाम और दरबार है। जी। भैया कई बार हमें सुनने में आता है कि मतलब ये जो क्षेत्र है विंध्यवासिनी माँ का, माँ विंध्याचल का, यहाँ पे बिना बुलाए, मतलब माँ बुलाती है तभी भक्त आ सकता है, अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता है। बिल्कुल। इसमें मतलब इस कथन में कितनी सच्चाई है, जानना चाहूंगी। इसमें माँ जब बुलाती हैं तभी भक्त आते हैं, इसमें ये 100% सत्य है। माँ बुलाती, चूंकि ये ऐसा स्थान है, आप देखेंगी कि वैष्णो देवी कोई जाता है तो वहां पिंड का दर्शन होता है, पिंडी होती हैं 3। पिंडिया। उनको क्या स्वरूप माना जाता है? महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। लेकिन जो माँ विंध्यवासिनी का ये धाम है विंध्याचल धाम, एक तरफ विंध्य पर्वत, एक तरफ गंगा, बीच में आदिशक्ति माँ जगदम्बा विराजमान हैं अपने भक्तों का सशरीर कल्याण करने के लिए। ये जो धाम है, जो माँ विंध्यवासिनी का धाम है, ये माँ विंध्यवासिनी देवी आपको हर जगह ताला मिलेगा। आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहां शक्ति है, वहां दर्शन होता है, आशीर्वाद सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको जो चाहिए उसके लिए आपको विंध्यवासिनी धाम आना होगा, माँ विंध्यवासिनी के श्री चरणों में नतमस्तक होना होगा, उनसे अपनी बात को कहनी होगी। माँ जगदम्बा शक्ति स्वरूप के साथ साथ वो महालक्ष्मी स्वरूपा है, सिंह पे सवार है। वो हर तरह से अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। आपकी जो मनोकामना हो, जो इच्छा हो, वो सब माँ जगदम्बा पूरा करती हैं। चूंकि ये जो क्षेत्र है, यहाँ किसी की मर्जी नहीं चलती है, यहाँ न तंत्र क्रिया चलती है, यहाँ सीधे माँ भगवती को हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है। यहाँ किसी भी तरह का कोई मुद्रा नहीं चलता है, माँ को सीधे प्रणाम। और माँ का विशेष जो मंत्र है, विशेष मंत्र जिसको जपने से 40 दिन 25 मिनट
जो व्यक्ति 40 दिन लगातार 25 मिनट घड़ी देख के ओम जय माँ दुर्गे जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो, अगर इस महामंत्र का जाप कर लेता है किसी भी इच्छा से, अगर उसका पूर्ण नहीं होता है तो आप जो कहिए, माँ विंध्यवासिनी का ऐसा धाम है। माँ विंध्यवासिनी सबकी मनोकामना पूरी पूरी कर रही हैं। रंग से लोग राजा हो गए, मनोज तिवारी जैसे लोग, या ऐसे तमाम अमित शाह हो गए, योगी जी हो गए। दुनिया का ऐसा कोई हस्ती, देश का ऐसा कोई हस्ती नहीं है जो माँ के धाम में नतमस्तक न हो और माँ से आशीर्वाद न ले, और माँ के आशीर्वाद से ही आगे वो सब काम करते हैं। जी भैया, क्योंकि हम पिछले कई एपिसोड आचार्य जी के साथ बनाते आए हैं, आचार्य अवधेश जी को आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। उन्हें उनसे ही हमको पता चला था माँ विंध्यवासिनी की महिमा कितनी बड़ी है। हम भी एक रूप में खाली जानते थे, हमें ये नहीं पता था साक्षात माँ का सशरीर विराजती है यहाँ पर। देखिए, आचार्य अवधेश जी के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको, चूंकि मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं और माँ विंध्यवासिनी से उनका एक पुत्रवत संबंध है। माँ और एक पुत्र का जो विशेष पुत्र होते हैं, वो वाला संबंध है। और मैंने देखा है कि काफी लोगों को माँ के धाम से उन्होंने जोड़ा है, और जिन लोगों को जोड़ा है माँ भगवती ने कुछ न कुछ उनको दिया है, उनकी इच्छा से ही मिला है। कुछ समय भी लग सकता है, किसी को तुरंत मिल जाता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि आचार्य अवधेश जी जिन लोगों को लाए हैं सबको कुछ न कुछ मिला है, और बहुत मिला है, बहुत अच्छा मिला है, मैंने ये देखा है। और माँ के वो परम भक्त हैं, वो आते हैं जब यहाँ तो रात में वो साधना करते हैं, गंगा में साधना करते हैं, विंध्य पर्वत पे साधना करते हैं। ऐसी तमाम जगहों को वो खोज के माँ के चीजों को सामने लाते हैं, या माँ से कुछ उनकी जो भी बात होती है मैंने नोटिस किया है, देखा है। जी मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्योंकि हम आचार्य अवधेश जी के इतने पॉडकास्ट करते हैं और वो उनके श्रीमुख से ही हमने सुना है कि वो माँ के बहुत करीब हैं। नहीं, देखिए करीब की बात नहीं है। आचार्य अवधेश जी बचपन काल से माँ विंध्यवासिनी के परम भक्त हैं, और जब उनके पास कुछ नहीं था तब वो माँ से जुड़े थे, और माँ ने उनको बहुत कुछ देना चाहा, जिसके लिए पूरी दुनिया तरसती है। वो चीज उन्हें देना चाहा, और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि माँ आपका श्री चरण चाहिए, अगर मैं इन चीजों में चला गया तो मेरे पास इतनी व्यस्तता, इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक हो सकूं और समय समय पर आ सकूं। आज उनकी ये स्थिति है कि बहुत कुछ, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को त्याग करके जब मौका मिलता है माँ के पास पहुंचते हैं, और माँ से अपने संपर्क के लोगों के लिए, दुनिया के भक्तों के लिए, देश कल्याण, प्रदेश कल्याण के लिए, हर किसी के लिए माँ से वो कामना करते हैं। जी। जैसे हम बात कर रहे थे भैया विंध्याचल के बारे में, जी तो बहुत सारे लोग साउथ की तरफ अगर मैं बात करूं या महाराष्ट्र की तरफ बात करूं, उनको उनको इस मंदिर की महिमा के बारे में पता ही नहीं है। इस पर आपने साउथ की बात की तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि चेन्नई के उद्धव खोमरा है, उद्धव खोमरा उनका नाम है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं वहां के वो। उनके पिताजी सपने में माँ एक देवी को देखते हैं, एक देवी को वो देखते हैं, और जब सपना वो मतलब सुबह होता है तो वो बुलाते हैं वो बनाने वाले की कौन दिखा था, तो बुलाते हैं तो उस स्वरूप को वो बनवाते हैं। जब वो स्वरूप बन के निकलता है तो वो माँ विंध्यवासिनी देवी का स्वरूप निकलता है। वो विंध्याचल के बारे में न कभी सुने थे, न जानते हैं, न वो देखे थे, लेकिन वो स्वरूप जो था वो माँ विंध्यवासिनी आदित्य शक्ति जगदम्बा का निकला। उनके पुत्र फिर उद्धव खोमरा जी वो विंध्याचल आए, मुझसे कांटेक्ट किए, विंध्याचल आए, फिर वो लगातार यहाँ से जुड़े हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कैसे कैसे बताएं, लेकिन ये है कि माँ जो जगदम्बा है ना, और जो विंध्याचल धाम है, इसका जो रज है, जो इसकी मिट्टी है, आप उस मिट्टी को आप अपने माथे पर तिलक समझ के लगाकर और किसी काम के लिए निकल जाइए, अगर विजय न हो तो आप कहिएगा। ये माँ विंध्यवासिनी आदि शक्ति जगदम्बा का दरबार है। और मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, मैं जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं प्रेरणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये आप पॉडकास्ट कर रही हैं, और आपके माध्यम से जो लोग ये चीजें जानेंगे और उस चीज का प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट उनको मिलेगा, उनके परिवार को मिलेगा, उसका कहीं न कहीं कुछ अंश आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। माँ विंध्यवासिनी देवी जो महाशक्ति
हैं और महालक्ष्मी स्वरूप में है, उनके स्नान का जो जल है वो जो कुंड में जाता है, जिसको कैंसर हो, जिसको चर्म रोग हो, दुनिया का किसी भी तरह का रोग हो, चाहे वो कैंसर हो चाहे कुछ भी हो, उस जल का 6 महीने लगातार, जैसी बीमारी हो, बड़ी बीमारी गंभीर है जिसका कोई इलाज नहीं है, 6 महीने तक, और नहीं जैसे ही स्टार्ट करेंगे आप उसका रिजल्ट ठीक तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी। ऐसा सैकड़ों लोगों को मैंने देखा है जी। भैया हम देखते हैं कि नापदंड जो बना हुआ है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी बने हुए हैं, तो ऐसा क्यों है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे और माँ ऊपर है? नहीं, ये ऐसा था कि माँ जगदम्बे के धाम में, जैसा कि पहले हमारी आपकी बात हुई है, जी। आपने कहा कि बिना इच्छा से कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, तो वो वही बात थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग माँ के धाम में आना चाहते थे, माँ के पास आना चाहते थे, माँ से कुछ चर्चा करना चाहते थे, जो भी उनकी चर्चा रही हो, लेकिन अनुमति नहीं थी। वो बिना अनुमति प्रवेश करना चाह रहे थे, इसलिए वो जहां माँ के गंगा जल का स्नान बह के निकलता है, जिस जिस उसको नाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस स्थान से निकलता है उसी स्थान पर उनको मूर्ति स्वरूप, पत्थर स्वरूप में माँ ने रख दिया है। वो परमानेंट वो वहीं पड़े हैं और पूरे विश्व का, पूरे त्रैलोक का कल्याण माँ के आदेश से ब्रह्मा विष्णु महेश माँ के पास बैठकर ही करते हैं। और आपको बता दें कि माँ विंध्यवासिनी की योगिनियां हैं। आप जब मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो वहां देखेंगे परियां बनी है, वो कोई परी नहीं है, वो माँ की योगिनियां हैं जो पूरे क्षेत्र में, त्रिकोण क्षेत्र में घूमती रहती हैं। वो किस भक्त को क्या दिक्कत है, किस स्थानीय को क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ क्या चीजें, वो सारा रिपोर्ट माँ जगदम्बा को देती हैं और माँ जगदम्बा हर किसी को अपने हिसाब से उसको आशीर्वाद देती है और वो आगे बढ़ता है। माँ को नीला फूल बहुत प्रिय है, माँ को बीड़ा पान जो तांबुल जिसे कहते हैं वो अति प्रिय है, माँ को बेलपत्र अति प्रिय है। इन सब चीजों का आप प्रयोग करते हैं तो माँ बहुत खुश होती हैं। उनको 56 प्रकार के भोग की भी आवश्यकता नहीं है, वो 4 हाथ से ऐसे दे रही हैं, लेकिन उनको बीड़ा पान और हलवा पूरी अति प्रिय है। भैया जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम सुनते आए हैं पंडा समाज के बारे में कुछ बातें, जी। क्योंकि मैं 2 दिन से आई हूँ, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की किसी तरह का। किसी ने जो बोलते हैं चिल्लाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा मैंने कुछ एक शब्द मात्र भी मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है फिर? होता क्या है कि देखिए, ये माँ विंध्यवासिनी का जो धाम है, यहाँ 1952 से रजिस्टर्ड संस्था बनाकर सोसाइटी एक्ट के तहत श्री विंध्य पंडा समाज दर्शनार्थियों की सेवा के लिए रजिस्टर्ड होके यहाँ काम करता है 1952-53 से। अगर 1952-53 की बात करें और आज 2026 की बात करते हैं तो इस दौरान कितनी भीड़ आती है, कितने लोग दर्शन करने आते हैं, तमाम तरीके के लोग आते हैं, तमाम तरह के लोग आते हैं। तो जब भीड़ होती है ना तो उसमें ये होता है, कोई कहता है हमको धक्का लग गया, कोई कहता है हमको धक्का दे दिया गया या हमसे पैसा ले लिया गया। ऐसा कुछ नहीं होता। माँ विंध्यवासिनी धाम में जो पुरोहित परिवार की प्रथा है वो यह है कि आपको ले जाके बाकायदे दर्शन कराएंगे। दर्शन कराने के बाद आपकी जो स्वेच्छा है माँ के श्री चरणों में अर्पण करें। जो वहाँ गर्भगृह में पुरोहित बैठे रहते हैं वो लोग माँ के श्रृंगार पूजन के लिए कहते हैं कि कुछ आप ये ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। ये आपकी इच्छा के ऊपर होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। जो आपने किया नहीं किया चल दिए। उसके बाद आप आएंगे, बाकायदे पुरोहित रक्षा बांधते हैं, दक्षिणा उनको मिलता है। तो ये प्रथा है। बाकी आप किसी भी समाज में जाएंगे, किसी भी व्यवस्था में जाएंगे, 2 4 10 ऐसे लोग होते हैं जो कुछ कमियां कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को झेलना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे लोग चिन्हित होते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होता है। आप खुद ही बता रही हैं कि आप आई हैं 2 दिन से, आप जी। बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, बहुत खुश होकर जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं और माँ सबका कल्याण कर रही है। भगवान और श्री विंध्य पंडा समाज जो है ना, श्री विंध्य पंडा समाज बहुत पुरानी संस्था है। यहाँ 200 साल
से पुरोहिती व्यवस्था चल रही है। 200 साल से जब यहाँ जंगल था, जब यहाँ सिर्फ माँ थी, तब पुरोहित आते थे, श्रृंगार करते थे माँ का और चले जाते थे। वो एक कंतित क्षेत्र है पीछे, वहां पे वो सब लोग रहते थे, बस माँ का श्रृंगार पूजन करने आते थे और चले जाते थे। कोई लाभान तब तो कोई आता भी नहीं था, तब तो कोई लाभ की भी आवश्यकता नहीं थी। फिर भी यहाँ के जो पुरोहित हैं वो माँ की सेवा पूजा में लगे रहते थे, बाकायदे सेवा करते थे। और आपको बहुत बड़ी बात मैं बताता हूँ कि जब पूरे दुनिया में सारे मंदिर तोड़ दिए जा रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, माँ विंध्यवासिनी धाम, माँ जगदम्बा आज भी जैसे थी वैसे ही है। और उनकी जो मैं योगिनियों की अभी बात किया हूँ, जब औरंगजेब यहाँ से आने लगा तो आप पीछे कंतित के पास जाएंगी तो लाल भैरव मंदिर है। सारी योगिनियां टूट पड़ी उसके सेना पर और वहीं से उसे लौटना पड़ा। तो ये माँ विंध्यवासिनी धाम का जो महत्व है, और जो सशक्ति, चूंकि वो अपने सशक्ति स्वरूप से यहाँ विराजमान है, इसलिए वो खुद ही यहाँ से सब संचालन कर रही हैं। तो यहाँ अगर किसी बात की कोई दिक्कत हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो वो माँ के ऊपर जाएगा। इसलिए यहाँ जो भी आता है माँ की इच्छा से आता है, माँ की इच्छा से वो प्राप्त करता है। और जो यहाँ से जो प्राप्त कर लिया, फिर कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं, वो मिलना भी यहीं से। मैं सभी लोगों से पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी, जब वो दर्शन करने आए तो जल्दी ना मचाएं, धीरे-धीरे लाइन में लगे और धीरे-धीरे जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए माँ विंध्यवासिनी का जो ये धाम है ना, ये इतना अद्भुत धाम है कि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला चक्कर नहीं था। यहाँ ऋषि महर्षियों का ही स्थान था। ये किसी आम आदमियों के लिए नहीं बना था स्थान। माँ जगदम्बा तो बैठ के यहाँ से संचालन करना चाह रही थी, क्योंकि अब माँ तो माँ ही है। माँ अपने कुछ भक्त यहाँ नहीं रखेंगी, कुछ अपने पुत्र नहीं रखेंगी, तो सेवा भाव कौन करेगा? या ऋषि महर्षि जो हमारे यहाँ जब तब तपस्या कर रहे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा? पशु पक्षी यहाँ आए तो उनको कौन देखेगा? तो माँ ने इस धाम में कुछ अपने पुत्र, हम लोगों जैसे व्यक्तियों को जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, माँ के श्री चरणों में बसे हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है। मेरे ऐसे कर्म, ऐसे धर्म, ऐसे पुण्य रहे होंगे कि मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, नहीं तो मैं भी अमेरिका जन्म ले सकता था, लखनऊ जन्म ले सकता था, किसी किसी ग्रामीण क्षेत्र में जन्म ले सकता। लेकिन अगर माँ ने श्री चरणों में यहाँ स्थान दिया तो निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। और माँ के विषय में क्या 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 बताएं, वो इस तरह से उन शब्द नहीं है। विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनीम योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। जब भी कोई किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी विषम परिस्थिति में हो, आंख बंद करके माँ आदि शक्ति जगदम्बा को ध्यान करते हुए अब कोई भी अपनी बात कह के, कोई भी अपने पीड़ा कह के देख ले। अगर उसका नहीं पूरा होता है तो आप कह सकते हैं ऐसी ऐसी माँ। भैया अभी आप जब माँ की चर्चा कर रहे थे, जब माँ के बारे में बता रहे थे, तो ये मैं ज़रूर लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह उन्होंने बताया माँ की महिमा के बारे में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और शायद ये माँ की शक्ति है, माँ की महिमा है, जिसको सुनकर ही, खाली सुनने मात्र से ये अनुभूति प्राप्त होती है। और एक विशेष बात मैं आपसे करना चाहूँगी भैया, जिसको आप अवॉइड करते जा रहे हैं शायद बार-बार, ये बोल के कि मुझ जैसा छोटा आदमी, ये आपने कई बार बोल दिया। तो क्योंकि आचार्य अवधेश जी से हम सुन चुके हैं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, माँ की कितनी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, कुछ इस पे विशेष कर बताएँ? देखिए, माँ की कृपा ही है कि हम यहाँ हैं। इससे ज़्यादा और क्या बता सकते हैं? इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी आचार्य अवधेश जी खुद माँ के इतने नज़दीक हैं कि वो खुद ही सब कुछ जानते हैं। हम वो जो जानते हैं है, उसी के विषय में बताइए ना? तो मैं ये बताना चाह रहा जी, हूँ, माँ अभी आपने एक सवाल और पूछा था ना, एक इसके एक और है कोई जी। सवाल ना माँ के विषय में, चमत्कार क्या कुछ ऐसा? चमत्कार, हाँ, मैंने पूछा था कि जो आपके साथ जीवन में चमत्कार घटे उनके बारे में बताएँ। हमारा तो चमत्कार इतना ही है कि माँ ने यहाँ हमको जन्म दे दिया अपने पास। मेरा तो मुक्ति हो गया है अभी से। जी, अब इसके बाद कहाँ जाना है? जब माँ के पास आ गए, हर किसी को, चाहे हम जितने जन्म ले लें और चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अंत तो ये है कि माँ से एक बार मुलाकात हो जाए। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, एक बार मुलाकात का मौका दे दे। तो माँ जगदम्बा बस एक बार, मतलब जो जैसे ऋषि महर्षि होते हैं ना कि
वो सालों साल तपस्या, हजारों साल, सैकड़ों साल से कर रहे हैं, तो वही एक तरंग, वही एक माँ से मुलाकात के लिए। तो माँ ने अगर यहाँ जन्म दे दिया हमको और हम यहाँ उनके पास हैं, तो इससे बड़ा और क्या हो तो सकता है वही हमारे एक मुलाकात की बात बता दें। नहीं, वही कह रहे हैं कि यहाँ बता वो दें भैया। बुलाए। अब क्या बताया जाए, माँ कुछ चीज़ें माँ से जी, जुड़ी हुई होती हैं, वो हमारी उनकी बातें हैं, लेकिन इतना है कि माँ जगदम्बा ऐसा नहीं है कि हम ही जोड़ सकते हैं। जी। जैसे आचार्य अवधेश जी बहुत नजदीक माँ से जुड़े हैं, या किसी माँ से किसी के लिए कुछ कह देते हैं तो हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है कि उस आस्था से जुड़े हैं। तो मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, जो जहाँ है, अगर वो यहाँ आ सकता है तो भी, नहीं आ सकता है तो भी, जो जहाँ है वहीं से माँ के श्री चरणों को ध्यान करके बस उससे एक भक्तिमय तरीके से एकदम निस्वार्थ भाव से एकदम फ्रेश होके माँ से मिले, वो चमत्कार वो खुद देखेगा। भैया क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स आपके बारे में पता है, रिसर्च वर्क है हमारे पास, तो बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हो गए, बड़े-बड़े अधिकारी हो गए जिनके लिए आपने प्रेयर किया, जो जिस पोज़ीशन पे नहीं थे आज उस पोज़ीशन पे हैं। और अगर बात करूँ बहुत सारे लोगों की ऐसी बीमारियाँ आपने माँ के श्री चरणों में रिक्वेस्ट करके ठीक कराई। बहुत सारे लोगों की शादियाँ नहीं हो रही थी, वो आपने माँ से रिक्वेस्ट करके करवाई। तो इस विषय पे ज़रूर बताएँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो माँ जगदम्बा आदिशक्ति विंध्यवासिनी हैं, इनसे कोई भी बात आप किसी के लिए हृदय से कह दीजिए। किसी की शादी नहीं हो रही है, तो अगर माँ के पास वो आया है तो बहुत विश्वास से आया है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक पेशकार के तौर पे माँ से ये निवेदन कर सकूं, हे माँ, ये आपका भक्त है, आपके पास मेरे माध्यम से आया है, इनकी ये समस्या है, इसे आप पूरा करें। और कभी-कभी हम लोग ऐसा भी कह देते हैं कि जाइए आपका ये हो जाएगा, तो वो हमारे अंदर तो कुछ है नहीं, हम ना हमारे अंदर कोई शक्ति है, इनको सब माँ के शक्ति के दम पर बोलते हैं। अब मेरे वाड़ी का लाज माँ जगदम्बा रखती हैं और उन सभी लोगों का सारा काम पूरा करती हैं। प्रशासनिक अधिकारी की आप बात की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब एक हमारे बहुत ही प्रिय, अति प्रिय, अत्यधिक प्रिय और मेरे भाई की तरह और मेरे परिवार की तरह हैं। वो बहुत बड़े पोस्ट पे इस समय हैं, अधिकारी लेवल पे। उनकी शादी हुई, उनको 14 साल तक कोई बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन मैं माँ के श्रृंगार से बाहर निकला और वो खड़े हो गए हमारे सामने, उनसे निवेदन किए कि ये मेरी स्थिति है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने मैंने क्या कहा, माँ की इच्छा थी, माँ ने मेरे मुँह से कहलवा दिया कि जाइए साल भर में हो जाएगा। हो गया, 2 बच्चे हैं और बहुत अच्छे जगह हैं। ऐसे बहुत सारे राजनेता भी हैं, कुछ नहीं थे आज बहुत कुछ हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माँ से भी जुड़े हैं, हमारे माध्यम से भी माँ के पास गए हैं, उनको बहुत कुछ मिला है। तो ये माँ की कृपा है, हमारे वाणी का लाज रख देती है, हमारे निवेदन का लाज रख देती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपर्णा जी के लिए माँ से निवेदन करें कि वो निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते रहें, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की हो, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, धन्यवाद। सदा 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 के लिए वो स्वस्थ रहें। माँ से हम यही प्रार्थना करेंगे, मेरा यही काम है माँ के पास रह के कि आप सभी लोगों के लिए श्रद्धा से, भाव से, आप लोगों की खुशहाली के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, धन लाभ के लिए, यश वैभव सबके लिए माँ से प्रार्थना करें। आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग उच्च पदस्थ रहेंगे, हमको खुशी मिलेगी कि हमारे ये संपर्की हैं, ये इतने ऊंचे पद पे हैं। भैया ये आपका बड़प्पन है इस तरह से बोलना। यही सब माँ की कृपा है। देखिए बैठी हैं, जी, ऐसा नहीं है कि वो यही माँ है, जी। यहाँ बैठ के सब सुन रही हैं और आपको हमको सब प्रेरणा दे रही हैं कि क्या आप हमसे पूछ सकती हैं, क्या हम बता सकते हैं और हमारे आपके माध्यम से देश दुनिया क्या जान सकती है। ये उनकी सब प्रेरणा से हो रहा है, हमारे आपके अंदर बस ये है कि हाँ, ये हम कर रहे हैं बस। भैया जैसे कि हमने सुना है 52 शक्तिपीठ है माँ के और इसको महाशक्तिपीठ कहा जाता है। माँ भीमा के नाम से भी जानी जाती हैं, माँ राजराजेश्वरी के नाम से जाना जाती हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी यही जानी जाती हैं। तो इस कथन में कितनी सच्चाई है? और ये भी बोलते हैं शायद कि ये महाशक्तिपीठ जो है ये एनर्जी सेंटर है जहाँ से और मंदिरों में शक्ति एनर्जी जाती है। देखिए, ये जो 52 शक्तिपीठ माँ के हैं या महाशक्तिपीठ हैं, वो एक सती का जो अंग हर जगह गिर रहा था, तो हर जगह वो शक्तिपीठ बने हुए हैं।
लेकिन जो ये माँ का स्थान है, चूंकि ये सशरीर खुद यहाँ विराजमान है, यहाँ कुछ अंग नहीं गिरा है, और मणिद्वीप पे माँ जगदम्बा यहाँ स्वयं विराजमान है, तो न ये शक्तिपीठ है और न महाशक्तिपीठ है, ये इसे सिद्धपीठ कहा जाता है। आप जब औसनस पुराण पढ़ेंगे तो उसमें माँ जगदम्बा के बारे में सारी चीजें दी हैं। सौंदर्य लहरी पढ़ेंगे आप, उसमें माँ का वर्णन है। श्रीमद देवी भागवत आप पढ़ेंगे, उसमें माँ का वर्णन है। शिव महापुराण पढ़ेंगे, उसमें आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का वर्णन है। आप चारों पुराण, 18 वेद, आप किसी ग्रंथ, किसी, जब यहाँ गुरु गोविंद सिंह आए हैं, उनका मोहर है, उन यहाँ स्वयं राम भगवान माँ का दर्शन किए हैं। यही एक विंध्याचल त्रिकोण क्षेत्र ऐसा जहाँ माँ सीता ने अपने पितरों के लिए तर्पण किया है, जिसको सीता कुंड कहते हैं। वहाँ सीता रसोई भी है, और भगवान राम रामक गया घाट है यहाँ, जहाँ पर अपने पूर्वजों का, पितरों का तर्पण किए थे, और साथ में रामेश्वरम के नाम से एक शिवलिंग की स्थापना किए थे, जहां यहाँ अनुष्ठान किए थे श्री राम भगवान, और अभिषेक किए थे। उसके बाद फिर यहाँ से फिर माँ से आदेश लेके आगे बढ़े थे। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये मतलब काशी और प्रयाग के ये मध्य में है, मध्य में। ठीक है। एक तरफ बाबा विश्वनाथ है, एक तरफ तीर्थों के राजा प्रयागराज है। वो दोनों के मध्य में माँ विंध्यवासिनी आदिशक्ति का धाम है, ताकि वो अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी बन के, क्योंकि यहाँ देखिए मनुष्यों के लिए आना जाना कोई वो नहीं था, यहाँ ऋषि महर्षि और देवी देवताओं के लिए आदेश लेने आना था और शक्ति अर्जित करके जाना था। तो जो ये पावर सेंटर है जो माँ का, चूंकि स्वशरीर है, कोई कोई एक शक्ति सिर्फ एक होती है, वो सबको शक्तियां थोड़ी 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 करके देती है। अगर सारी शक्तियां डाइवर्जन नहीं होगा, मतलब डाइवर्ट नहीं होगा, लोगों तक, हर देवी देवताओं तक नहीं पहुंचेगा, कुछ ऐसे जगह हैं, तो सारी भीड़, सारे लोग एक जगह आ जाएंगे, अब वो संभल नहीं सकता है। तो माँ भगवती का, जो मैंने पहले भी बोला था कि सारे जगह आपको ताला मिलेगा, लेकिन कुंजी यही है, चाबी आपको यहीं से लेनी है और यहीं से जाके हर जगह खोल लीजिए। तो ये माँ विंध्यवासिनी का जो धाम है आदिशक्ति, चूंकि आप देखेंगे ओम है, ओम, चंद्र और बिंद, उनका ओरिजिनल नाम विंध्यवासिनी है। लेकिन चूंकि विंध्य पर्वत पर वास करती हैं ये, इसलिए लोगों ने विंध्याचल, विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी, विंध्य पर वास करने वाली विंध्यवासिनी करने लगे। लेकिन ओरिजिनल इनका बिंदुवासिनी नाम है, जो ओम के ऊपर चंद्र है, चंद्र के ऊपर बिंदु। तो वो देवी है, महाशक्ति स्वरूपा है, और सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ तंत्र नहीं काम करता। कोई विशेष परिस्थिति है, किसी यात्री को, किसी यहाँ के माँ के भक्त को बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके लिए माँ से परमिशन लेकर फिर लोग कालिक हो जाते हैं। वो खेचरी मुद्रा में है, एकदम सीधे, एकदम अपने पूरे उसमें मदमस्त हैं, और सीधा सब खत्म कर रही हैं। उस खेचरी मुद्दा में माँ भगवती विराजमान है। आप जाके वहां तंत्र पूजा वहां कर सकते हैं। इसीलिए तीनों देवियां यहाँ विराजमान हैं, ताकि आपको जिस पद्धति से, जिस कल्याणार्थ पूजा करना हो, उस देवी के पास जाकर आप वो पूजा करके उनसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तीनों देवियां यहाँ विराजमान हैं, और तीनों देवियां 3 त्रिकोण पर है, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, महासरस्वती। तो इसलिए माँ और माँ का जो ये क्षेत्र है पूरा, ये पूरा क्षेत्र एकदम अलग है, सबसे भिन्न है। हर जगह से, आप जाएंगे देखेंगे, आप जब विंध्याचल आते हैं आप, तो आप माँ के दर्शन के अलावा, पूजा के अलावा, और जो यहाँ हवन होता है, विशेष रूप से मैं हवन के बारे में बताता हूँ। जो हवन का इतना बड़ा महत्व है कि आप किसी भी चीज का संकल्पित हवन करा दीजिए, वो कोई भी कामना हो, पूरा होना है और होता है और होके रहेगा। ये माँ की सीधे, क्या कहते हैं, इस पर सीधे आदेश है कि इस पर ये काम जो करेगा उसको तो तुरंत। तो माँ जगदम्बा जो है, वो अपने भक्तों के लिए पावर सेंटर यहाँ बन के और बैठी हैं, और सबको आशीर्वाद दे रही, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वह कोई भी हो। माँ के श्री चरणों में नवग्रह से लेकर
जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही पड़े हैं तो नवग्रह और बाकी लोगों की बात ही क्या करनी है। बस आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आप इतना दूर से आई हैं, मैं जी। आपसे आग्रह करता हूँ, आप बिना किसी से बताए, चाहे आपके साथ के लोग हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, आप और सिर्फ माँ जाने, आप माँ से कुछ भी कह के देख लीजिए। आप रिजल्ट, जब आपके पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा तो आप हमको जरूर बता दीजिएगा कि हाँ हो गया, जी भैया, और ज़रूर। ये गारंटी है। भैया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे देश में, विदेश में। अगर वो यहाँ पे दर्शन करना चाहें, तो मैं क्या आपसे ये आग्रह कर सकती हूँ कि उनको ये दर्शन बड़े आराम से सुलभ हो जाए? देखिए, और आपका ही मतलब परिचय मैं दे दूँ उनको? जैसे माँ के धाम में जिसको भी आना है, जी। मेरा नंबर है 9651308686, 9415689576। ये मेरा दोनों नंबर है। जी। आप लोग कभी भी, कोई भी व्यक्ति हो, माँ के धाम में मुझे फोन करके आए, उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, सुलभ दर्शन करेगा। उसको वो दर्शन करे, माँ से आशीर्वाद ले और सीधे अपने घर को जाए। इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं करना है। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद ले और बस यहाँ से जाए। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ भैया, इतनी कृपा करने के लिए लोगों पे भी कि आप उनको ये दर्शन प्राप्त कराएँगे। भैया मेरी एक रिक्वेस्ट माँ विंध्यवासिनी से ज़रूर होगी, ये उनसे कि क्योंकि आप 25 साल से आपका परिवार और आप सेवा करते चले आ रहे हैं और कई पीढ़ियों से आ रहे हैं इनफैक्ट। तो मैं चाहूँगी इस क्षेत्र के सांसद आप बने और जितना भी उद्धार हो सकता है इस क्षेत्र का वो आप लोग ज़रूर करें। ये तो माँ भगवती तय करती हैं, जी। कौन क्या बनेगा। जिस दिन उनकी इच्छा हो जाएगी, यही अगर ये बना के मेरे हाथ जी। से कुछ कराना होगा तो ये उनकी इच्छा के ऊपर है। माँ भगवती जो चाहे वो करें। मैं लास्ट में सभी अपने ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा, माँ भगवती के धाम से, कि अपर्णा जी को फॉलो करिए, इस पॉडकास्ट को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग ये देख रहे हैं और देखने के बाद माँ भगवती से हाथ जोड़कर कुछ भी मांग कर वो देख देख सकते हैं, और वो निश्चित पूरा होगा। और जब पूरा होगा तो मैंने नंबर बताया है, आप फोन करके मेरे माध्यम से माँ को धन्यवाद जरूर करिएगा। धन्यवाद भैया आपका, आपके समय के लिए और इतना लोक कल्याण जो आप कर रहे हैं उसके लिए भी। जय माता।